निसर्गदत्त महाराज वास्तविकता की अवधारणा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तविकता कोई साधारण अनुभव या विचार नहीं, बल्कि एक अद्वितीय, अविभाजित और मौलिक स्थिति है जो अकारण, स्वतंत्र, अविचल और निरपेक्ष है। वे कहते हैं कि किसी भी प्रकार की सकारात्मक परिभाषा वास्तविकता को सीमित कर देती है, क्योंकि वो स्मृति और कल्पना की उपज होती है, जबकि वास्तविकता बिना किसी सीमा या कारण के साक्षात अनुभव की जा सकने वाली अवस्था है। वे कहते हैं कि वास्तविकता की हर सकारात्मक परिभाषा स्मृति से आती है और इसलिए अनुपयुक्त है। फिर भी ये अवस्था अत्यंत वास्तविक, संभव, साक्षात्कार योग्य और प्राप्त करने योग्य है। निसर्गदत्त महाराज की वास्तविकता की अवधारणा अद्वैत वेदांत के गहरे सिद्धांतों से जुड़ी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ उनकी वास्तविकता की अवधारणा के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। मन और कल्पना से परे। वास्तविकता मन या कल्पना का उत्पाद नहीं है। जो वास्तविक है वो नाम और रूप से परे है। जिस दुनिया को हम देखते हैं वो अक्सर हमारी कल्पना का प्रतिबिंब होती है। महाराज अवास्तविक के प्रति आसक्ति को छोड़ने पर जोर देते हैं ताकि वास्तविक स्वतः प्रकट हो सके। चेतना और जागरूकता। चेतना वो क्षेत्र है जिसमें सब कुछ होता है। ये संपर्क पर है, एक सतह के विरुद्ध एक परावर्तन है और इस प्रकार द्वैत की अवस्था है। जागरूकता के बिना चेतना नहीं हो सकती है, लेकिन गहरी नींद की तरह चेतना के बिना जागरूकता हो सकती है। जागरूकता आदिम है, मूल अवस्था है, अनादि, अनंत, अकारण, निराधार, भागों के बिना, परिवर्तन के बिना, पूर्ण, अपरिवर्तनीय, शांत और मौन है। ये हर अनुभव का सामान्य आधार है। वास्तविकता चेतना से परे है, हालांकि चेतना उसी के भीतर उत्पन्न होती है। व्यक्ति और दुनिया का भ्रम। महाराज दृढ़ता से कहते हैं कि व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। व्यक्ति एक समग्र है, मन की छाया है, स्मृतियों और आदतों का कुल योग है। व्यक्ति होने की हमारी मान्यता हमें हर जगह व्यक्तियों को देखने की ओर ले जाती है। एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई दुनिया मनगढ़ंत, व्यक्तिपरक, मन के भीतर बंद, खंडित, अस्थायी और व्यक्तिगत है, जो स्मृति के धागे पर लटकी हुई है। इसके विपरीत महाराज की दुनिया एक खुली दुनिया है जो सभी के लिए समान है और वो स्वयं है। मैं हूं का महत्व, मैं हूं की भावना एक उपयोगी संकेतक है जो ये दिखाती है कि कहाँ खोजना है, लेकिन क्या खोजना है ये नहीं। ये एक प्राथमिक तथ्य है। हालांकि मैं हूं की भावना भी निरंतर नहीं है। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि जिसे इंगित किया जा सकता है वो स्वयं नहीं हो सकता है, तो मैं हूं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस मैं हूं पर ध्यान केंद्रित करना स्वज्ञान का मार्ग है। सर्वोच्च अवस्था। सर्वोच्च अवस्था होने और न होने दोनों से परे है। ये पूर्ण स्थिरता और मौन की अवस्था है जो शब्दों या मन से अगम्य है। इसे ईश्वर या परब्रह्म या परम वास्तविकता कहा जा सकता है, लेकिन ये मन द्वारा दिए गए नाम है। इसे जानने का एकमात्र तरीका वो होना है। ये सब कुछ का स्रोत है। अनुभव की प्रकृति। अनुभव हमेशा क्षणिक होता है। वास्तविकता कोई घटना नहीं है और उसका अनुभव उस तरह से नहीं किया जा सकता है जैसे किसी घटना का किया जाता है। वास्तविकता के लिए लालसा और खोज स्वयं वास्तविकता की ही गतियां है। एकता और अद्वैत। वास्तविकता में सब एक है। बहुलता और विविधता केवल मन का खेल है। सभी में एक ही जीवन प्रवाहित होता है। समझ और पूछताछ की भूमिका। वास्तविकता को साकार करने का मार्ग असत्य को असत्य समझने से होकर गुजरता है।
हमारी सबसे गहरी मान्यताओं, विशेष रूप से ये विचार कि हम शरीर हैं, पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है। स्वजांच, मैं हूं की भावना पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। महाराज जोर देते हैं कि शरीर और मन के साथ हमारी पहचान वास्तविकता का एक विकृत दृष्टिकोण बनाती है, जिससे दुख होता है। हम क्या नहीं हैं? शरीर, मन, भावनाएं आदि नहीं। ये समझने से हम अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को उस अपरिवर्तनीय एकीकृत वास्तविकता के रूप में जान सकते हैं, जो सभी अस्तित्व को आधार देती है। निष्कर्ष, निसर्गदत्त महाराज की दृष्टि में मुक्ति किसी बाहर की चीज को पाने से नहीं, बल्कि झूठी पहचान को त्यागने से आती है। जैसे जैसे हम समझते हैं कि हम न शरीर हैं, न मन, न विचार, वैसे वैसे हम अपने मूल स्वभाव शुद्ध, अचल, अद्वितीय वास्तविकता को जानने लगते हैं। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, वहीं से आप सब कुछ बन जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।